जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये देखिए मेरी लाडू की, पहले दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर सुंदर दर्शन है। सर्दी हमारे इधर बहुत ज़्यादा है तो इसलिए लाडू टोपा जर्सी वगैरह सब पहन के बैठी हैं। और देखिए इधर मिलो हमारे लड्डू और श्याम, सिलपिल्ले और सिलपिल्ले जी। और इधर आ जाओ हमारी राधिका और ये माधव गिरधर। और इधर आ जाओ जगन्नाथ जी, ये माधव और ये कन्हैया। और प्यारे भक्तों, आज हमारे घर देखो कौन आए हैं, छोटे से लाला। प्यारे भक्तों, ये हम आज मंदिर में गए थे तो इन्हें मैया कोई सेवा से छोड़ के चली गई हैं। तो आज हम जब मंदिर में गए, हमें जाते इस बार पुजारी जी ने बोला कि आप लड्डू गोपाल को ले जाओ, कोई कल छोड़ के चला गया जब आप मंदिर से चले गए थे। और और मैंने कहा हाँ भैया, ज़रूर ज़रूर दीजिए। मेरे लाला की जो सेवा है, मेरा लाला खुश होके मेरे पास आया है। और ये लीला, आज लीला आई थी मुझे प्यारे भक्तों, जो लीला आई थी लीला के अनुरूप ये लीला पूर्ण हुई है। जो छोटे से लाला मुझे दिखाई दे रहे थे स्वप्न लीला में, मैं बोल रही थी एक जो मुझे लीलाएं दिखाई दी थी, चलो आज मैं आपको लीला ही सुना देती हूँ। लीला ऐसे आई थी कि मैं कहीं मंदिर में हूँ और मंदिर में हूँ, वहाँ पर छोटे छोटे विग्रह हैं। तो जो विग्रह हैं वहाँ पर एक कन्या, मतलब एक लड़की ड्रेसेस बना के लेके आई है। तो जो ड्रेस बना के लेके आई है वो छोटी है। तो मैंने बोला सुनो सुनो सुनो, किसको पहनानी है ड्रेस? तो बोल रही है मैं बाकी को ड्रेस पहनाने जाऊंगी और ये देखो मैं ड्रेस सिल रही हूँ यहाँ पर। मैंने कहा नहीं, सिलना नहीं है, आपने तो पहले बनाई हुई है, ये छोटी ड्रेस है और बाकी के लिए तो मेरे बाकी बिहारी जी के लिए। तो वहाँ पर एक गोस्वामी जी आ जाते हैं। तो जो गोस्वामी जी आ जाते हैं तो बोलते हैं मुझे बोलते हैं, मतलब अरे आप सेविका हो ना? मैंने कहा हाँ गोस्वामी जी बताइए। अरे आप बता दो ना, आपको तो ड्रेस सिलनी आती है। मैंने कहा मुझे ड्रेस सिलनी आती है, मुझे ड्रेस सिलनी भले ही आती है पर गोस्वामी जी मैंने ना आज तक मैंने बाकी की ड्रेस नहीं सिली है। हालांकि मैंने सबसे पूछा है कि मुझे ड्रेस का नाप दे दीजिए, मुझे ड्रेस सिलनी है। तो बोल रहे हैं नहीं, तूने तो ड्रेस सिली हुई है और जो ड्रेस है तुझे पता है बाकी की ड्रेस कितनी आती है, ये छोटी ड्रेस है, ये नहीं आएगी। उन्होंने जो कपड़ा ले रखा था वो हल्का पीला था। तो मैंने क्या मुझे ड्रेस आती है, मैंने ये बोला है कि हाँ तूने तो लाला को ड्रेस पहना रखी है, मतलब वस्त्र धारण करा रखे हैं, और तुम बता दो इन्हें ड्रेस सिलना। मैंने कहा नहीं मुझे ड्रेस सिलना नहीं आता, बाकी की मैंने वैसे ही ड्रेस सिलती हूँ मैं अपने बच्चों की, जैसे कि मेरे कन्हैया माधव, मैं सबका नाम ले रही हूँ वहाँ पर। तो मैंने क्या और इनके सिल दो फिर, ये छोटे से लाला है। मैंने कहा इनका नाम क्या है? तो बोल रहे हैं इनका नाम प्यारे भक्तों मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, मैं नाम बताऊंगी ज़रूर जो लीला पूरी आएगी अभी। तो लीला में उन्होंने मुझे लाला का नाम बताया, जो वो ड्रेस थी वो लाला के थोड़ी छोटी आ रही थी। तो मैंने क्या मुझे बाकी बिहारी की ड्रेस नहीं आती। तो उन्होंने बोला, जो गोस्वामी जी थे उन्होंने बोला कि हाँ तूने ड्रेस मतलब वस्त्र धारण करा रखे हैं। उन्होंने अपनी ही संस्कृति भाषा में बोला मुझे कि वस्त्र तूने धारण करा रखे हैं। मैंने कहा नहीं गोस्वामी जी, मैंने आज तक बाकी बिहारी को वस्त्र धारण नहीं कराए। हालांकि हाँ जी मैंने बोला था, मैंने कहा लाला तेरे वस्त्र धारण कराऊंगी, मेरी सेवा जरूर स्वीकार करना। तो प्यारे भक्तों, तो गोस्वामी जी ने बोला कि नहीं तूने वस्त्र धारण कराए हैं, इस जन्म में नहीं, इससे पिछले जन्म में तूने वस्त्र धारण कराए हैं और अपने हाथों से सिलकर कराए हैं। मैंने कि पिछले जन्म में? उन्होंने बोला हाँ। उन्होंने बोला हाँ। मैंने कि पिछले जन्म में मैंने वस्त्र धारण कराए हैं? मैंने कहा हाँ नहीं मैंने नहीं कराए। कह रहे नहीं तुम्हें याद नहीं है, तुमने पिछले जन्म में वस्त्र धारण करा रखे हैं और अपने हाथ से करा रखे हैं, तो आप इनकी मदद कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसे बोल गई ठीक है, पर मैं सोच में पड़ गई लीला के अंदर ही कि मैंने आज तक लाला को वस्त्र धारण नहीं कराए।
और वो बता रहे थे मेरे पिछले जन्म की बातें। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं उसको कपड़ा देखती हूँ तो उसका थोड़ा कपड़ा छोटा होता है। तो मैंने कहा इसमें तो बाकी की ड्रेस नहीं बनेगी और इसमें मेरे बाकी बिहारी की ड्रेस नहीं बनेगी, आपको ना कपड़ा और लाना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो लाला थे, जो ये लाला हमारे पास आए हैं आज, जो मैया इन्हें मंदिर में छोड़ के चली गई थी, मतलब आज जो मंदिर के पुजारी जी थे, जो उन्होंने हमें ये लाला सेवा में दिए हैं कि आप ले जाओ, आपके घर में सेवा बहुत अच्छी होती है, आप लाला की सेवा कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। पर मुझे प्यारे भक्तों, मुझे वहीं पर ही रोना आ रहा था। सब कहेंगे कि ये फिर ये रोने लगे, ये ऐसे वैसे हैं, बहुत कुछ लोग बाग कहते हैं कमेंट कर करके। तो मैंने इसलिए कुछ ऐसा नहीं करा। मैं खुशी खुशी अपने घर अपने लाला को ले आई और मैंने इनसे स्नान कराया, इन्हें अच्छी तरह साफ सफाई करी और इन्हें स्नान कराया, स्नान करा के शादी कराया। अब सब बच्चों के बीच में मेरे बच्चे बैठा है। और जो मतलब ड्रेस की बात आई, वस्त्र की बात आई, तो उन्होंने बोला कि बाकी की ड्रेस तुम्हें ही सिलनी है इनके साथ लग के। अब प्यारे भक्तों, ये ड्रेस की बात में कहाँ तक सच है और कहाँ तक नहीं, ये तो मुझे मेरा लाला ही बताएगा, मेरा बाकी ही बताएगा कि मैंने पिछले जन्म में उनको वस्त्र धारण कराए थे या नहीं कराए थे। जो ये लीला आई है, मुझे इस लाला के लिए आई थी कि उनके पास भी छोटे से लाला थे। जो मैं कह रही थी मुझे कि दीदी ये ड्रेस है ना, आप इन लाला की सिल दो फिर, जो लड्डू गोपाल है। मैंने कहा इनका नाम क्या है? तो उन्होंने वो नाम मुझे बताया था जरूर, पर मेरे याद नहीं है। तो प्यारे भक्तों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जो कोई भी लाला की सेवा लेता है वो सच्चे मन से ले और सच्चे मन से करें। ऐसे लाके मंदिरों में मत छोड़ो। मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर अपनी वीडियो में डाला हुआ है, मैंने ये बोला हुआ है, जिस किसी को लाला की सेवा नहीं करनी है वो मुझे व्हाट्सअप करके बताए। मैं हंसी हंसी खुशी खुशी से अपने लाला को अपने घर ले आऊँगी। पर ऐसे मंदिरों में मत छोड़ो, मंदिरों में मत छोड़ो, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है। और ये इनका नाम मैंने रखा है फिलहाल नवनीत प्रिया जी। ये नवनीत प्रिया जी हैं मेरे छोटे छोटे लाला। और इनकी स्माइल देखो कितनी प्यारी है, क्यूट सी, मतलब छोटी सी, बहुत सुंदर है, बिल्कुल सही है एकदम ये लाला, बहुत सुंदर स्माइल है। आपको मैं कुछ बता नहीं सकती, बस मेरी लाडली जी, मेरी किशोरी आप पर बहुत कृपा बरसाए। राधे राधे, श्री हरिदास।